नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ललित जांगिड। कोरोना महामारी की लड़ाई के लिए राज्य कर्मचारी पेंशन संघ शाखा भवानी मंडी द्वारा उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को 31,000 रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया। संघ के अध्यक्ष हाजी इशाक मोहम्मद, डॉक्टर ML आहूजा, अशोक सक्सेना, मांगीलाल ओझा मौजूद रहे। राजस्थान चिकित्सक संघ जिला इकाई झालावाड़ ने मनोहर थाना CHC पर चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों से निरीक्षण के दौरान अभद्रता करने पर कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। मांग को लेकर मंगलवार को जिले के सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर नरेश अग्रवाल, CHC प्रभारी डॉक्टर KL पटेरिया, डॉक्टर हेमंत शर्मा, डॉक्टर रोहिताश्व, डॉक्टर विनोद चावला, डॉक्टर मुकेश मालव, डॉक्टर राम सिंह जाट मौजूद थे। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिले के सभी डॉक्टर सामूहिक मुंडन करवाकर विरोध करेंगे। मनोहर थाना में जो चिकित्सालय में वाकया हुआ, जो हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ और डॉक्टर्स के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके संदर्भ में हमें प्रशासनिक तौर पे कोई न्याय नहीं मिला और इसलिए हमने मांग की कि अगर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पूर्ण कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम काली पट्टी और काला मास्क बांध के कार्य करेंगे। हरिसदा अध्यक्ष झालावाड़, हरिसदा अध्यक्ष स्टेट ने ये आदेश दिया कि हमारी जो कार्रवाई है वो गिरफ्तारी तक होगी और इस कार्रवाई में नहीं होने पे हम ऐसे ही जब महसूस करेंगे कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है, सरकार हमारे साथ नहीं है, तो हम सिर के बाल मुंडवाकर प्रदर्शन करेंगे। जय हरिस्तान। जनता को कोई परेशानी होने और जनता को कभी परेशानी होने देंगे। हम हमारा कार्य वैसे ही करेंगे बल्कि उससे भी और अच्छा करेंगे, एक कोरोना वायरस को मार करें। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय पर SDM मनीषा तिवारी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर मौजूद थे। ड्यूटी पर करने का प्लान क्या है कि जो वायरल फैल रहा है इससे आप घरों में ही रहें, बाहर ना निकले। जो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ से बोल रहे हैं, जो भी वो बोलते हैं, उनके जो भी बातें बोल रहे हैं कि बाहर ना निकले, जो जहाँ हैं वहीं रहें, अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, वो आप की बातों का। भवानी मंडी अन्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आज आदिवासी लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए। SDM चौराहा बाईपास पर आज भीलवाड़ी से पैदल आ रहे 15 से 20 आदिवासियों को क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने खाना वितरित किया। ये लोग अपने झाबुआ क्षेत्र के लिए निकले थे। कार्यकर्ता निर्मल तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने हर समाज के तबके को, हर गरीब को खाना वितरित किया है। एक मिनट एक करके। कोरोना महासंकट के बीच की विकट परिस्थितियों के बीच भवानी मंडी के पास ग्राम भैसोदा में स्वयं सेवक, पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत हर समय सहयोग कर रहे हैं। भैसोदा में स्वयं सेवक अपने जीवन की परवाह किए बिना अपना समय देकर निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। वहीं दानदाता भी दान देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। भैसोदा ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल गेहूं दान में आए। वहीं सरपंच सीता गहलोत ने गेहूं व फल फ्रूट जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया।
भवानी मंडी में डग विधानसभा के विधायक कोष में आज पालिका अध्यक्ष के घर के बाहर गरीब तबके के लोगों को 300 सामग्री किट बांटे गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर और उनकी पूरी टीम ने सामग्री किट बांटने में सहयोग किया। और हमने जो यहाँ पर पात्र लोग हैं उनका पूरी तरीके से पहले चयन किया, फिर उनकी लिस्ट बनाई और जैसा कि सरकार द्वारा निर्देश मिले हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें तो पूरी दूरी बनाए रखें। और उनके पास राशन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, बाहर के लोग कोई गांव के लोग मजदूरी करने आए थे, यहाँ कहीं फंस गए हो। किसके कोष में दिए जा रही है? ये विधायक साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो उनको पात्रों को क्या चयन हुआ क्या? पहले जो बीपीएल जो पात्र हैं, जो खास रूप से जुड़े हैं, उन लोगों को तो नहीं मिल रहा होगा? उनको तो गेहूँ मिल रहे हैं? नहीं, उनको गेहूँ मिल रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। तो ये वार्ड वाइज चयन हुआ इनका? वार्ड वाइज नहीं, सारे वार्ड के लोग यहाँ आ रहे हैं अपने घर। अच्छा। और यहीं से अपन तलाश कर रहे हैं कौन सा वार्ड का है, उसका परमिट मंगा रहे हैं, गेहूँ मिल रहा है, उसको नहीं दे रहे। उसको नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ, इस हमारे घर घर किसी की जा नहीं सकते हैं जी, भीड़ नहीं करनी, इस बारे घर ही बुला के और दूरी रख के सबको दे रहे हैं। अभी तक कितना किट बांट चुके हैं आपकी तरफ से? दिलीप कुमार, अभी तक हम किट बांट चुके हैं, जगदीश, मेरे पास से बांट चुका हूँ कम से कम मैं 300-400 किट तो मेरे पास से बांट चुका हूँ। और बाकी हमारे गुर्जर समाज की तरफ 350 किट पहले। बकानी कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते सभी कामकाज ठप हो गए हैं। वहीं मजदूरी करने वाले लोगों के सामने अपनी आजीविका चलाने के लिए संकट के बादल छा गए हैं। एक एक दिन उनके लिए बड़ी मुसीबत से निकल रहा है, क्योंकि वे रोज काम करके अपने परिवार को पालते हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनके सामने परिवार को पालने के लिए बड़ी समस्या आ गई है। रटलाई कस्बे में मानस मंडल के तत्वाधान में दिहाड़ी मजदूरों के लिए प्रतिदिन 250 पैकेट खाने के तैयार किए जाते हैं, जो कस्बे में स्थित मनशापूर्ण हनुमान मंदिर पर भामाशाह की मदद से बांटे जा रहे हैं। छगन सिंह गुर्जर व ईश्वर प्रसाद शर्मा के तत्वाधान में मानस मंडल के सदस्यों के द्वारा 250 परिवारों को प्रतिदिन घर घर जाकर गर्म खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, जो सराहनीय कदम है। धरोनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ में भामाशाह सेठ रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल की ओर से राशन किट बांटे गए। सरपंच लीलाबाई, सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण पटेल, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार जैन, कनिष्ठ सहायक फरीद खान मेव ने गरीबों और जरूरतमंदों को राशन किट वितरण करने में सहयोग किया। कुल 51 किट सौंपे गए। प्रत्येक किट में 10 किलोग्राम आटा, 1 किलोग्राम चावल, 1 नमक की थैली, 500 ग्राम तेल, 500 ग्राम तुअर की दाल, 500 ग्राम चने की दाल, 500 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम धनिया, 1 डिटॉल साबुन शामिल है। ग्राम पंचायत द्वारा सेठ का बहुत आभार प्रकट किया गया। चौमेला रावण गुराड़ी कोरोना बचाव दल ने सिंगला, सोमचड़ी, पड़ासली गांव का दौरा किया। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों से संपर्क कर उनके हालचाल जाने और ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस रखने के बारे में जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य दानमल गुंसारिया ने ग्रामीणों से कहा कि आपके घर और गांव में दूसरे शहरों या गांव से आने वाले लोगों की सूचना कोर कमेटी के सदस्यों को दे, ताकि आने वालों की स्वास्थ्य की जांच हो सके और उन्हें होम आइसोलेट किया जा सके। कोरोना हब बने पिड़ावा क्षेत्र से आज एक पिकअप उन्हेल थाना क्षेत्र के कछनारा गांव में जा पहुंची, जो उन्हेल नागेश्वर जा रही थी। पिकअप चालक ने बड़ी ही चतुराई के साथ मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर लगी नाकाबंदी को बगल में डालते हुए ग्रामीण क्षेत्र के कच्चे रास्तों से होते हुए पिकअप को कचनारा पहुंचा दी, जहां सीमा पर लगी नाकाबंदी पर तैनात जवानों और उनकी टीम ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं पिड़ावा क्षेत्र से आया हूं और उन्हें नागेश्वर सवारी छोड़ने के लिए जा रहा हूं। पिकअप में कुछ मजदूर बैठे हुए थे जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बताए गए हैं। पुलिस ने वहां से पिकअप को वापस भेज दिया, परंतु पिकअप चालक गांव के दूसरे रास्तों से होते हुए फिर उसी गांव में घुस गया, जहां ग्रामीणों ने इसकी सूचना नाके पर मौजूद पुलिस को दी, जिस पर ग्रामीणों और कर्मचारियों ने उसको घेर लिया और गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि उसके पास कोई परमिशन नहीं थी और वह अवैध रूप से राजस्थान के पिड़ावा से मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए यहां तक पहुंच गया। जवानों ने आला अधिकारियों से बात कर उसे वापस भेज दिया।
इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने और सतर्कता बरतते हुए अपने अपने गांव की सीमाओं पर निगरानी कड़ी कर दी। कार्ड है मेरे पास। नहीं आप वहाँ से आए हो तो किसी ने परमिशन देके छोड़ा होगा ना अपने वहाँ से। ये हमारे पास वो पड़ा है, ये अपने PWT का पड़ा है। नहीं कोई SDM साहब ने या कलेक्टर साहब ने किसी की परमिशन है क्या आपके पास? वो नहीं, ठेकेदार। तो फिर आप रोड पे नहीं जाके ने चोरी छुप के रास्ते से, गांव के रास्ते से क्यों जा रहे थे? चोरी छुपते नहीं, वो बताया इधर, हमने देखा नहीं था इसलिए। तो कोई जरूरी नहीं था। बुधालिया से आप लोग राजस्थान और MP की चौकी की तरफ नहीं आके सीधे कच्चे रास्ते। कोरोना को देखते हुए ग्राम पंचायत करावन ने करवाया सैनिटाइजर का छिड़काव। सरपंच बालू सिंह ने बताया, करावन कस्बे में और पंचायत के नाथुखेड़ी और चंद्रपुरा गांव में घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। झालावाड़ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि रमजान के महीने में खुदा की इबादत और नमाज घर पर ही अदा करने की सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर किसी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य विवाह आयोजन भी लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के उपरांत ही किया जाना उचित होगा। इस पर सभी CLG सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने कहा कि 15 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले दूसरे चरण के लॉकडाउन में आम जन धैर्य का परिचय दें और स्वतः प्रेरणा से रमजान के महीने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रमजान के महीने में नमाज और खुदा की इबादत घर पर रहकर करें। शहर काजी अब्दुल रहमान ने भी मुस्लिम भाइयों से रमजान के महीने में नमाज घरों से ही अदा करने की अपील की। दावा SDM श्रवण सिंह राजावत और पुलिस उपाधीक्षक धन्नाराम चौधरी ने क्षेत्र के हरनावदा गजा, ढाबला भोज और बालदा गांव का दौरा कर ग्रामीण जनों को लॉकडाउन पालन के निर्देश दिए। साथ ही कृषि कार्य में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जनता को प्रेरित किया। ग्रामीण जनों को मास्क का प्रयोग करने और समय समय पर हाथ धोने के लिए पंचायत कोर समिति की टीम को प्रचार प्रसार करने को कहा। ढाबला भोज ग्राम पंचायत के निरीक्षण में राशन सामग्री वितरण करने एवं सैनिटाइजर का हर उपभोक्ता को प्रयोग करने का निर्देश दिया। ब्लॉक समन्वयक TR सिरवी ने समिति सदस्यों एवं सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह परमार और ग्रामीण जनों को घरों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योग, प्राणायाम तथा कसरत करने की सलाह दी। खानपान में देशी नुस्खे जैसे अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी युक्त दूध और सदैव गुनगुना पानी पीने की सलाह दी ताकि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके, जिससे कोरोना से लड़ने की ताकत शरीर में ही पनप सके। पगारिया थाना क्षेत्र के ढाबला गहलोत में मंगलवार सुबह 5 बजे कृष्णा पुत्री देवकरण, जिसकी आयु 24 वर्ष थी, आज सवेरे अपने ही घर में कपड़े का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पिता की रिपोर्ट पर थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डग ले जाया गया। थाना अधिकारी फजलुर रहमान ने बताया कि मध्य प्रदेश के कचनारिया गांव जिला मंदसौर में इसकी शादी हुई थी। 4 साल पहले से इसके संबंध विच्छेद हो गए थे और तब से ही अपने पीहर में ही रह रही थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी बुलेटिन के साथ। आपसे विनती है, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथों को साबुन से धोएं। फिलहाल कोरोना से बचाव ही इसका उपचार है।